हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में एग्जाम टारगेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर सेकंड। इससे पहले मैं एक क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ। दिस इज फॉर री एग्जाम जो कि अभी आपका होने वाला है अगस्त सितंबर के एक मंथ में। तो उस एग्जाम की पर्पज से हम यहाँ पर यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। स्पेशली हायर एजुकेशन हो गया, आपका पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इस तरह के जो टॉपिक हैं यहाँ से जनरली जो रिसेंट में इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका एक स्पेसिफिक एग्जाम है यूजीसी नेट, इसी को हम टारगेट करके यहाँ पर करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। यूजीसी नेट के अलावा सेट एग्जाम और अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहा है तो उसके लिए भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हो। डेफिनेटली इनके लिए भी जो क्लासेस है वो काम आने वाली है। इससे पहले मैं काफी सारी क्लासेस ले चुका हूँ। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप चैनल पर विजिट करके यूजीसी नेट करंट अफेयर्स 2024 जो है उसको कवर कर सकते हो। क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको लगातार क्लासें मिल जाएंगी करंट अफेयर्स की। छोटी छोटी क्लासें 10, 15 मिनट की, ताकि आप मिनिमम टाइम में कवर कर सकें। चैनल पर विजिट करके आपको आना है, यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन यहीं पे दिख जाएंगे आपको करंट अफेयर्स की क्लासें। तो ये जो क्लासें हैं कंप्लीटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। अभी जो जून में एग्जाम हुआ था 18 जून को, ई विद्वान से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, इसके अलावा और एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट मिले थे इस सीरीज से। तो ये सीरीज आप देख सकते हो, सीरीज को फॉलो कर सकते हो। डेफिनेटली इससे भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे से हो जाएगी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड विद विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिक्षा का जो अधिकार है संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इस तरह के देखिएगा इस क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन है 21, 21A, 12 या 26A। तो ऑप्शन गिवन है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं आंसर और फिर समझते हैं कि क्या आंसर इसका और इसका आंसर ये क्यों है। सो राइट आंसर इज आर्टिकल नंबर 21A। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 22/2002 inserted article 21A in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children। अब देखो यहाँ पर एज ग्रुप आपको याद रखना है। एज ग्रुप है 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक। इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए फंडामेंटल राइट के जैसे मौलिक अधिकार के रूप में इसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। तो कौन सा अमेंडमेंट था ये? 86th अमेंडमेंट था। इस अमेंडमेंट को भी आपको अच्छे से याद करना है कि कौन से नंबर का अमेंडमेंट जो है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। सो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ऑप्शन गिवन है 1970, 1972, 1975, 1986। तो ऑप्शंस गिवन है। चलिए गाइस एक बार गो थ्रू करते हैं ऑप्शंस और देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। सो ऑप्शन है, आंसर बी है इसका राइट आंसर, 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1972। इट वाज इनेक्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। याद रखिए गाइस यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल दोनों की बात कही जा रही है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की बात की जा रही है तो वहां पर प्लांट और एनिमल ही जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइल्ड लाइफ। सो द एक्ट एस्टैब्लिश्ड शेड्यूल्स ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। ठीक है, सो इस अधिनियम ने संरक्षित पौधों और पशु पक्षी प्रजातियों की अनुसूचियां स्थापित की हैं। यहाँ पर एक पूरी लिस्ट बना दी गई, अनुसूची बना दी गई है कि ये जो है आपके इस एक्ट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच टाइप ऑफ क्रॉप इज एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। चलो गाइस इस क्वेश्चन को हम एक बार गो थ्रू करेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म भरने का प्लान कर रहे हो और आपने भर दिया तो अच्छी बात है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट होना चाहिए, तो आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म डाल सकते हो, जिसमें परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैंने फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाया था। तो आप अगर भरने जा रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो फॉर्म भर लो। इस वीडियो को देखे बिना फॉर्म मत भरना, नहीं तो फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक हो जाएगी आपसे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्रॉप इज एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। कौन सी फसल हवा से नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम है। तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नाइट्रोजन गैस की बात की जा रही है। हवा से नाइट्रोजन गैस को फिक्स किया जा सकता है। सो कौन कौन सी इसमें फसल जो है, तो फसल है ट्यूबर, कॉफी, लेग्यूम और व्हीट। तो गाइस चलिए ऑप्शन देख लेते हैं।
क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज लेग्यूम इज द राइट आंसर. Plants and plants that contribute to nitrogen fixation include the legume family. अब ये legume family क्या होती है? ऐसे पौधे जिनकी जड़ों में बीज होता है. इस तरह के जो पौधे, जैसे मूंगफली हो गई. मूंगफली के पौधे में क्या होता है? ऊपर तो पौधा होता है और जब जो जमीन के नीचे है उसके जड़ों में बीज होता है और वही बीज खाया जाता है ना. सोयाबीन हो गया आपका, काफी फेमस है ये, तो आप लोग इससे अच्छे से अवेयर हो. मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया. इसके अलावा और भी इसमें पौधे आते हैं, जैसे आपका क्लोवर हो गया, सोयाबीन, अल्फाल्फा हो गया, ल्यूपिन्स हो गया, पीनट्स हो गए, है ना. तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर, रोइबोस हो गया, आ जाएंगी. ठीक है. सो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कही गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ अभ्यारण्य पाए जाते हैं? तो इंडिया की किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन है असम, कर्नाटका, झारखंड और मध्य प्रदेश. तो ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश. सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स आर फाउंड इन मध्य प्रदेश वेयर देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ 6 टाइगर रिजर्व. एक पर्टिकुलर स्टेट में 6 टाइगर रिजर्व यहाँ पर पाए जाते हैं. तो ये जो है इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व वाला स्टेट है, दैट इज मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ वाटर बॉडी बिटवीन द रीफ एंड द शोर. आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है यूजीसी नेट के एग्जाम में. नेट में शायद सेट में एक क्वेश्चन बना था, देखा था मैंने इस क्वेश्चन को. तो ये बोला जा रहा है कि निम्न में से किसे रीफ और तट के बीच स्थित जल निकाय कहा जाता है. ऑप्शन है लेक, उसके बाद आता है एस्चुअरी, लगून हो गया आपका, ऑक्सबोलाई लेक हो गया. तो इसमें गाइस जो राइट आंसर है दैट इज लगून. ऑप्शन नंबर सी, लगून इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो बैरियर रीफ. बैरियर रीफ इज ए कोरल रीफ क्लोज एंड रनिंग पैरेलल टू द शोर बट सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय अ चैनल ऑफ डीप वाटर. द वाटर बॉडी बिटवीन द रीफ एंड द शोर इज टर्म्ड एज लगून. तो ये जो वाटर बॉडी है ना यहाँ पर, ये वाटर बॉडी, इसको देखो, समुद्र है यहाँ पर बहुत बड़ा, ठीक है, और यहाँ पर उथली भी मिट्टी है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पर उठा हुआ एरिया है, जिसकी वजह से ये जो पानी है बीच में बंद हो गया इतने एरिया में. तो ये उथला पानी होता है, ये पानी गहरा नहीं होता है, ये पानी उथला होता है. ये शायद घुटने तक होता होगा या घुटने से भी कम पानी होता होगा, तो उतना एरिया है. तो इस तरह की जो चीज़ें होती है इसको लगून के नाम से जाना जाता है, और जनरली समुद्र के किनारे बन जाती हैं जहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ एरिया होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. इसमें से कौन सा ऐसी चीज जो कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट नहीं है? तो ऑप्शन गिवन है राइज इन सी लेवल, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, वाइड स्प्रेड वैनिशिंग ऑफ एनिमल पॉपुलेशन, शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ. ठीक है. तो गाइस देखो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल तो बढ़ ही रहा है, आए दिन न्यूज में आता है, ये तो हो गई होगा. ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियों का विरंजन. गाइस कोरल ब्लीचिंग होती क्या है? देखिए गाइस, होता क्या है कि जब समुद्र है यहाँ पर, समुद्र के अंदर आपको पता है कि तरह तरह के जीव जंतु भी हैं, जैसे मछली हो गया, है ना, इसके अलावा केकड़े हो गए, बहुत सारे जीव जंतु हैं. इसके अंदर छोटे छोटे पौधे भी होते हैं ना, आपको पता होगा यहाँ पर क्या होते हैं, पानी वाले पौधे होते हैं छोटे छोटे ऐसे करके. तो जब ऊपर सूरज बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, पानी गर्म हो जाएगा, समुद्र का जो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा. जब ये गर्म हो जाएगा तो ये गर्म पानी जो है, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इनसे टकराएगा, और जो पौधे के ऊपर काई जमा होती है, काई जम जाती है पानी की वजह से, वो उस गर्म पानी की वजह से हट जाएगी, काई हट गई. अब जो पौधा था जो ब्राउन कलर का था या किसी दूसरे कलर का था, वो काई की वजह से था, जब काई हट गई तो जो कलर है उसका व्हाइट कलर का हो जाएगा. तो इसे कहा जाता है ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स. तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है, जब पानी गर्म होता है तभी ये जो चीज है वो होती है. तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह का ही रीजन है. वाइड स्प्रेड वैनिशिंग ऑफ एनिमल पॉपुलेशन, और एनिमल का मर जाना एक बड़े लेवल पे गर्मी की वजह से भी हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का एक रीजन हो सकता है. बट जो मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ का, उसके शिफ्टिंग में ग्लोबल वार्मिंग का लेना देना नहीं है. तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ. ग्लोबल वार्मिंग इज एन एवरेज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विच कैन
कंट्रीब्यूट टू चेंजेस इन ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न, ठीक है, जैसे सी लेवल हो गया, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स हो गया, वाइड स्प्रेड वैनिशिंग हो गया, सबके सब जो है आपके ग्लोबल वार्मिंग की इम्पैक्ट है। और इसमें जो है मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ के शिफ्टिंग का जो रीजन है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ताजमहल इज सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर। सो इसका क्या रीजन है, ताजमहल मार्बल कैंसर से क्यों पीड़ित है? बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ऐसे देखिए कोई ना कोई ऐसा पॉल्यूटेंट है जिसकी वजह से जो ताजमहल है उसकी व्हाइट कलर जो है वो हल्का हल्का ब्राउन कलर, ब्राउनिश येलो में बदल जाता है। तो वो किस वजह से होता है? वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है। H2O होगा या फिर SO2 होगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। सल्फर डाइऑक्साइड, आई थिंक H2 होना चाहिए, है ना। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो ताजमहल इज स्लोली टर्निंग ब्राउनिश येलो बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। तो जो जिस वजह से, क्योंकि देखो मार्बल खराब हो रहा है तो इस वजह से इसका नाम जो है मार्बल कैंसर पड़ गया, क्योंकि ये जो है पॉल्यूशन की, एयर पॉल्यूशन की वजह से ब्राउनिश येलो में कन्वर्ट हो जाता है जो मार्बल होता है व्हाइट कलर का। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा, स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, हैव बीन responsible for producing pollutant emission of sulfur dioxide around the Taj Mahal are twice the permissible level। तो जितना अलाउड होता है लेवल उसका डबल हो रखा है ताजमहल के आसपास सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो है इसका कलर खराब हो जाता है। इसका मेन रीजन बताया गया पॉल्यूटेंट जो कि सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये मथुरा ऑयल रिफाइनरी है जिसमें यहाँ से बड़े लेवल पे जो है इस तरह के पॉल्यूटेंट निकलते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जो फॉसिल फ्यूल जलाने की वजह से, जैसे कोयला जला दिया, लकड़ी जला दी, और हम लोग अपनी गाड़ियां यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जिससे धुआं निकलता है, तो ये भी प्रोड्यूस करते हैं इस तरह की गैसेस, तो वो भी नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी जो कलर है उसका चेंज हो रहा है। तो ये है गाइस। बाकी देखो मैं आपको ऐसे ही अपकमिंग डेज में भी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्लासेस देता रहूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगती है। आपका फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सो मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। और अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हो मिनिमम टाइम में, तो आप रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके भी हमने ओनली 999 रखी हुई है। अभी क्या है कि यहाँ पर बातें नहीं करेंगे कि 1 रुपए का कोर्स देकर के बातें करना चालू कर दिया आपसे, 2-4-10 क्लास ले ली, काम खत्म। नहीं, कंप्लीट कंटेंट ऑल 10 यूनिट्स का आपको डिलीवर हो जाएगा। आप जिस भी यूनिट में वीक हो उस यूनिट को पढ़िए, और उस यूनिट को पढ़ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए। मुझे पता है आप लोग रिवीजन कर रहे हो, आप लोग ऑलरेडी काफ़ी पहले से पढ़ चुके हो, अब आपको रिवीजन की जरूरत है। तो ये आपको एक फाइनल टच दे सकता है ये जो कोर्स है। सो आप इसमें एनरोल करके 100 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा। तो इस तरीके की जो चीज़ें वो आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाएंगी। और इसकी जो वैलिडिटी 5 सितंबर तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम चलेगा। तो आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पे ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप दिसंबर की तैयारी करना चाहते हो तो दिसंबर के लिए हमने, दिसंबर 2024 के लिए हमने 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस सभी की कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। इस एग्जाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें और अभी से करें, विदाउट डिले करते हुए अभी से स्टडी करोगे तो एग्जाम तक काफी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, सिलेबस फिनिश हो जाएगा, प्लस मल्टीपल टाइम आप रिवीजन भी कर पाएंगे। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स, सब कुछ ही मिलेगा आपको इस कोर्स के अंदर। सो ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका वही मैंने बता दिया आपको, ऐप इंस्टॉल कर लो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो यहीं पर सब कुछ कंप्लीट कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिस भी फ्रेंड्स के सबको आप जानते हो जो भी UGC नेट की तैयारी करें, ताकि उनकी तैयारी भी करंट अफेयर्स की अच्छे से हो जाए। करंट अफेयर्स की क्लासेस आप शेयर किया कीजिए सभी ग्रुप्स में जहाँ भी आप ऐड हो, ताकि सभी को इस तरह के जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब फॉर UGC नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।